नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राज्य में पहले से ही सियासी पारा चरम पे है। इस बीच में कभी लगता है महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है, कभी लगता है एनडीए में कुछ कुछ ठीक नहीं है। अभी जो खबर आ रही है कि एक तरफ ऐसे आज जीतन राम मांझी जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले तो उन्होंने कहा एनडीए में सब कुछ ठीक है, सब जो भी सीटें आएंगी हमें वो सबको मंजूर होगा, जो भी जिसके हिस्से में जितनी सीटें मिलेंगी वो मंजूर होगा और हमें सरकार बनाने हैं। एक तरह से उन्होंने इस तरह से बाकी चीज़ों पर, अटकलों पर उन्होंने विराम लगाया है। लेकिन वहीं पे दूसरी खबर की अगर बात माने तो ये खबर आ रही है कि पिछले कुछ समय से चिराग पासवान नीतीश कुमार के ऊपर यानी नीतीश सरकार के ऊपर हमलावर थे और वो सब जग जाहिर है। उनके प्रवक्ता से लेकर करके उनके नेता से लेकर वो खुद चिराग पासवान का ये कहना कि मुझे मेरी मजबूरी है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना मजबूर आप क्यों हैं? आप उस मजबूरी को हटाइए और सरकार से बाहर आ जाइए। तो दोनों जो एक कहावत है ना, गाँव में सोन और मुरमुर, यानी दोनों हाथ में लड्डू, वो नहीं चलेगा चिराग जी। आपको या तो सरकार में अगर सरकार का की आलोचना करना है तो सत्ता से बाहर आ जाइए। और ये कहना कि मतलब किसको, बिहार की जनता को आप मूर्ख समझ रहे हैं कि ये कहना कि हाँ भाई हम ऐसे सरकार के समर्थन कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है, क्यों, किस बात की मजबूरी है? आप बाहर आ जाइए, सरकार से बाहर आ जाइए। तो नहीं, इस तरह से पिछले ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से, कि मुझे ज्यादा सीटें मिल जाएं, जिसके चलते वो लगातार नीतीश सरकार जो यहाँ एनडीए की सरकार है, उसके चेहरा नीतीश कुमार हैं और उस पे हमलावर, जिसके वजह से जदयू भी हमलावर हो गई। बिना नाम लिए हुए एक दूसरे, दोनों दल एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन अब इसको लेकर करके जदयू के नेताओं ने और जदयू ने बीजेपी आला कमान से और बीजेपी के पास अपनी शिकायत करी है कि भाई ये ठीक नहीं है, एक साथ गठबंधन में रहते हुए और इस तरह से मतलब बार बार हमारे मतलब नेता पर और हमारे सरकार पर ये हमला बोलते हैं और आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिसके वजह से गठबंधन की स्थिति जो है सहज हो जाती है। और अभी कुछ दिन पहले देखें कि एक ऐसा वाकया हुआ कि एक जदयू के प्रवक्ता जो हैं, नीरज कुमार जी, सबसे पुराने प्रवक्ताओं में से एक हैं, एमएलसी हैं, वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में। और जब इन्होंने चिराग पासवान ने कुछ कहा तो उस पर स्टेटमेंट दिए। तो एक समय, अभी चिराग पासवान की पार्टी में एक प्रदेश प्रवक्ता है मनीष सिंह, जो कि कुछ समय पहले तक मतलब एलजेपी में शामिल होने से पहले वो उनके घर पे रहा करता था। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और वो बंदा जिस तरीके से आकर कर करके उनको बड़बोलापन और पता नहीं क्या क्या बोल दिया और कि उनकी वजह से और ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें वो बोल गया, जबकि वो बंदा भूल गया कि नीरज जी के ही वजह से वो आज जहां भी है उनकी ही वजह से है। तो ये चीजें जो है तलखी दिन प्रतिदिन है जो दोनों दलों में बढ़ते जा रही थी और इसके वजह से कुछ नहीं, ये मतलब आए दिन कुछ ना कुछ बवाल मच रहा था, जिसको लेकर करके जदयू नेतृत्व ने बीजेपी नेतृत्व के पास अपनी बात रखी कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। इस पर अभी जो खबर मिल रही है कि बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व जो है, बीजेपी आला कमान चिराग पासवान से नाराज हो रहे हैं। अगर सूत्रों की माने तो बीजेपी ने चिराग पासवान को चुप रहने की हिदायत दी है, सलाह नहीं हिदायत दी है। जैसा कि मैंने बताया कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के नेताओं की नाराजगी के बाद सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान द्वारा लगातार बिहार सरकार के ऊपर या बिहार सरकार के खिलाफ दिए जा रहे बयानों से जदयू नेता नाराज थे, जिसके चलते उन्हें बीजेपी नेतृत्व से इसकी शिकायत की उन्होंने, जदयू ने। अब बीजेपी के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार एलजेपी चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगातार एंटी नीतीश बयान दे रहे थे। बिहार की कानून व्यवस्था पर सरकार की आलोचना किए जाने पर चिराग पासवान को बीजेपी ने सलाह दी है कि वे सहयोगी दलों का ध्यान रखते हुए बयान दें। ऐसा नहीं कि बिना कुछ सोचे समझे, जिस तरीके से चिराग पासवान आए दिन बोले जा रहे हैं, उनके प्रवक्ता बेलगाम होकर के बोलते हैं। यहाँ तक इनके बहनोई जो हैं अरुण भारती, जो जमुई से सांसद हैं और वो चुनाव प्रबंध समिति के भी वो सर्वे सर्वा हैं एलजेपी रामविलास के, वो भी आए दिन पता नहीं क्या बोलते हैं, उनको खुद नहीं मालूम। मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है कि उन्होंने जो महाभारत का उदाहरण दिया था, उनके समझ से वो सब चीजें बाहर हैं। तो इसको देखते हुए बीजेपी के आला कमान ने कहा है कि सहयोगी दलों को देखते ध्यान में रखते हुए ही बयान दे। अब माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर इस मुद्दे को बीजेपी ने गंभीरता से लिया है। जल्द ही बीजेपी आला कमान जो है चिराग पासवान से बंद कमरे में मीटिंग कर सकता है।
साथ ही उन्हें हिदायत दी जा सकती है कि गठबंधन की एकजुटता का ख्याल रखें। अब यहाँ पे क्या है, बिहार में एनडीए का चेहरा तय है। चिराग पासवान का एक चल रहा है, एक तो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है सीटों को लेकर के, दूसरी उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है कि या तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा, उप मुख्यमंत्री का चेहरा, ये सब भी वो सोच रहे हैं, या बीजेपी एक मतलब उनको लग रहा है जैसे 20 में समर्थन बीजेपी ने कर दिया था बैकडोर से, तो इस बार फ्रंट पे आकर के हमें सपोर्ट करे, इस तरह की वो शायद शायद मैं एक ऐसे ही संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। ये ऐसा कुछ नहीं कि हाँ कुछ क्लियर, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसा ही सोच रहे हैं। तो बीजेपी यह समय समय पर साफ तौर पर कहती आई है कि बिहार में सत्तारूढ़ दल गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे, उनके नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। अब चिराग पासवान की एंटी नीतीश योजना बिहार में गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर जिस तरह से बयान दे रहे हैं तो क्या होता है, विपक्षी दल महागठबंधन को मौके मिल जा रहे हैं कि देखिए उनके साथी ही ऐसी बातें कर रहे हैं। अब है क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कई दौरे किए और जनता को यह संदेश दिया कि बिहार राज्य में एनडीए मजबूत है और एकजुट होकर के खड़ा है, जिसके वजह से ये भी आप समझ सकते हैं कि कुछ दिन पहले, अभी जैसा मैंने बताया कि आज इस बात को जोड़ जो है जीतन राम मांझी भी ने दिया है। लेकिन कल क्या है कि एक घटना और घटी कि कल सीता माता सीता की वहाँ जन्मस्थली जो है वहाँ पे बड़े मंदिर का जो है नींव रखी गई, उसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे, बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, और वहाँ पे उस कार्यक्रम से चिराग पासवान मतलब ये उपस्थित उसमें नहीं हुए। शायद अब कहाँ व्यस्त थे पता नहीं, लेकिन उस कार्यक्रम से वो दूर थे। लेकिन आज जैसा कि एकजुटता दिखाने के लिए जब आते हैं तो मोदी जी बोलते हैं हर कार्यक्रम, हर अपने रैली में, यहाँ पे हर जब भी जो कोई सभा में आते हैं तो वहाँ पे सारे एनडीए के घटक दल के नेता वहाँ पे दिखते हैं। और इस चीज पर आज जोड़ दिया है जीतन राम मांझी ने। उन्होंने कहा कि एनडीए सीटों का बंटवारा लगभग, एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग तय है, जितने सीटें जिसे भी मिलेंगी उसी से संतुष्ट होना होगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट जीतन राम मांझी ने दिया है, और ये सभी कुछ दर्शाती है कि मतलब चिराग पासवान इस बार इजीली 2020 की तरह वो इधर उधर कुछ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उनका भी राजनीतिक करियर हो सकता है कि आखिरी पड़ाव पे पहुंच जाए। जीतन राम मांझी ने शनिवार को पटना में उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी से मुलाकात करने के बाद यह टिप्पणी की कि यहाँ कोई टकराव नहीं है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी यह सब कमोबेश तय है, जिसे भी सीटें मिलेंगी उस आवंटन से संतुष्ट होना होगा, इसमें विवाद का कोई सवाल ही नहीं है। मांझी ने कहा बिहार को एनडीए सरकार की जरूरत है, विपक्षी दल जिस तरह से झूठे बयान और गलत सूचनाएं फैला रहे हैं उसे देखते हुए इसका मुकाबला करने का एकमात्र तरीका 2025 में एनडीए की सरकार सुनिश्चित करना है। साथ ही वो तेजस्वी यादव पर भी बहुत सारे आरोप लगाए कि वो जो 2 एपिक वाली मामला है कि उनके पास कैसे आए, राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कि एक दूसरे की पोल वो खुद खोल रहे हैं। तो इस तरह से जो है बयानबाजी हो रही है। और दूसरी चीज इसी बीच में एक और बयान कि आज जाकर करके आनंद मोहन जो पूर्व सांसद रह चुके हैं और उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं, और उनके बेटे जो चेतन आनंद है, राजद से पिछली बार वो विधायक थे और वो फ्लोर टेस्ट के समय वो इस इधर नीतीश जी को समर्थन दे दिया। आज वो सब परिवार जाके नीतीश जी से मिलते हैं, और वो मिलने के बाद जब बाहर निकलते हैं और उनसे जब पत्रकार पूछते हैं तो उन्होंने भी एक जो है चौंकाने वाला बात बयान दे दिया। चौंकाने वाले बयान क्या है कि मुकेश सहनी का एनडीए में आना लगभग तय है, ये कहना है आनंद मोहन का। अब कितनी सच्चाई है वो आनंद मोहन जाने या मुकेश सहनी जाने या एनडीए के घटक दल लोग जाने। तो ये बयान उन्होंने दिया कि मुकेश सहनी का एनडीए में आना लगभग फाइनल हो चुका है, और बिना सहनी मतलब बिना निषाद समाज के किसी भी गठबंधन की जीत जो है मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो एक बड़े फैक्टर है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि चिराग पासवान से भी बड़े फैक्टर हैं। यहाँ पे राजनीति समझिएगा कि अगर ज्यादा चिराग पासवान उछल कूद करेंगे तो उनके लिए ऑप्शन तैयार है क्या कि उधर मुकेश सहनी को इधर ला कर करके सीटें उनको एक सम्मानजनक सीट दे कर करके इधर किया जा सकता है। क्यों? इसके पीछे कारण समझिएगा, क्योंकि जो जितने भी निषाद में जितने भी छोटी उपजाति जो है, जाति उपजाति जो उसमें आते हैं, उसको मिलाकर के 5.5% वोट है। और
अगर देखें पासवान जाति के तो लगभग मतलब 6 से 7% वोट बैंक जो है चिराग पासवान के पास है। तो दोनों में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है कि निषाद मतलब जो मल्लाह जाति के निषाद समाज के जितने भी जाति उपजाति जो हैं वो एक मुश्त होकर करके कहीं भी वोट डालते हैं। लेकिन पासवान या अदर जाति में ये बातें, चाहे वो यादव हो या भूमियार हो या कोई भी अपर कास्ट से हो या ओबीसी से हो, एससी एसटी में, सिर्फ ये इस जाति को छोड़कर बाकी जातियों में ऐसा नहीं है। उनके जो है वोट बंटते हैं, लेकिन इनका जो है एक मुश्त में जिधर भी जाएगा उधर एक मुश्त में जाएगा, और वो डिसाइडर फैक्टर हो जाता है। जहाँ पे जैसे उत्तरी बिहार में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे वो डिसाइडर है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सब जिलों में, समस्तीपुर, जहाँ पे मछली का कारोबार ज्यादा होता है, नदी के किनारे ये जो जिले जो हैं इन सब जगहों पे, तो वहाँ पे 15 से 20% जहाँ पे जिस विधानसभा क्षेत्र में ये निषाद समाज के लोग हैं उनका वो डिसाइडर होते हैं। तो ये फैक्टर जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। तो एक टिकट में बहुत सारे, आज पिछले 2-3 दिनों का घटनाक्रम देखें तो कल चिराग पासवान का उस कार्यक्रम में ना जाना, और आज नीतीश जी से मिल करके आनंद मोहन का ये बयान देना, और फिर जीतन राम मांझी का ये बयान देना कि जितने भी जो सीटें मिलेंगी उसे मानना होगा और उसी में संतुष्ट होना होगा। इन तीनों को मिला करके देखिएगा तो ये चिराग पासवान के लिए एक संदेश है, और प्लस बीजेपी आला कमान से ये हिदायत देना कि आपको अपने घटक दल सहयोगी दलों का ख्याल रखना होगा और उसको देखते हुए ही बयान देना होगा, बयानवीर नहीं बनना है। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। चिराग पासवान जो छटपटा रहे थे, अब देखना है कि चिराग पासवान करते क्या है, क्या वो गठबंधन में बने रहते हैं या गठबंधन के बाद जागते हैं, या वो महागठबंधन में जाते हैं, या पीके के साथ जो उनकी गुप्त मीटिंग चल रही है कई एक महीनों से, पीके के साथ जा सकते हैं। ये अब देखने वाली बात होगी। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।